तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। एक काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट, बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। और ये वाला जो न्यूज़ है, जो रिपोर्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और डेटा सेंटर से कनेक्टेड आपको नजर आएगा, जो सिंपल वे में मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। हमारा एक और सेकंड चैनल भी है, वहाँ पर भी हम डेली शेयर बाज़ार के अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। हमारा सेकंड चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इंडिया का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है उसके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो देखिए, इंडिया अभी के टाइम पे एक बहुत ही अच्छे से अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करता हुआ यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और इसके बहुत ही बड़े दो रीजंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ग्रोथ ड्राइविंग के। उसमें डेटा सेंटर और एआई का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन अब यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है। और इस पीरियड को कहीं ना कहीं या इस फेस को अभी के टाइम पे डिजिटल गोल्ड रश पीक एंड शॉल फेस करके यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब क्या? मतलब कंपनियां जो सप्लाई कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें केबल, लैंड, पावर, ये सब देखने को मिल रहा है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें जो मेंशन की है वो मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। तो सबसे पहले पावर एंड इक्विपमेंट का जो डिमांड है, जो कहीं ना कहीं सबसे ज़रूरी चीज़ इन दोनों कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज देखिए, डेटा सेंटर की अगर हम बात करें तो डेटा सेंटर को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से डिमांड क्रिएट हो जाती है ट्रांसफॉर्मर्स की, उसके अलावा स्विच गियर्स की, उसके अलावा जो बैकअप पावर सिस्टम होते हैं उसकी। इसके वजह से कुछ की कंपनियां जो फोकस में यहाँ पर बनी रही है, जिसमें सिमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया, टाटा पावर, इनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ की पॉइंट्स की यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो हाई डिमांड बनी हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं एआई ड्रिवन डेटा सेंटर का भी एक रीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली देखा जाए तो अच्छी बात है, बिकॉज डिमांड यहाँ पर बढ़ रहा है। उसके अलावा कंपनियां भी यहाँ पर एक्सपांड कर रही है अपने प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है उसको, जो आने वाले समय के लिए अच्छी बात साबित हो सकती है। और रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड जो है वो भी लगातार इसके वजह से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है अलग अलग सेगमेंट्स को भी होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है पॉजिटिव तरीके से। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बात हो गई। अब कनेक्टिविटी और केबल की भी डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। क्यों? बिकॉज डेटा सेंटर को रिक्वायरमेंट होता है एक मजबूत स्ट्रॉन्ग केबल नेटवर्क का या नेटवर्क कनेक्शन का। तो इसके वजह से फाइबर ऑप्टिकल या फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात करें या कॉपर केबल्स की बात करें, इनकी भी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती हुई नज़र आती है। जिसके कारण पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज़, अपर इंडस्ट्रीज़, ये वाले कंपनी भी फोकस में बने रहे। इसके अलावा बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए इंडस्ट्रियल केबल का जो डिमांड है लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ग्रिड का जो अपग्रेड है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है ग्रोथ को और भी आगे की तरफ लेकर जाने के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल यहाँ पर एक्सपेंशन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ किस तरीके से लिंक है और किस तरीके से ये ग्रोथ ड्राइव कर रही है ओवरऑल इस इंडस्ट्री का, इस ग्रोथ का, ये आपको यहाँ पर समझ में अब आता होगा। इतना ही नहीं, डेटा कनेक्टिविटी और नेटवर्क की अगर हम बात करें, इसमें टाटा कम्युनिकेशन ये एक इंपॉर्टेंट कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं देखिए ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल का जो डेटा ट्रैफिक है उसको भी हैंडल करना पड़ता है। और फाइबर नेटवर्क का जो बैकबोन है वो भी काफ़ी मजबूत यहाँ पर इस कंपनी का जो माना जा रहा है, जिसके कारण ये वाला कंपनी भी इस कैटेगरी में यहाँ पर फोकस में बना हुआ है। इसमें रियल इस्टेट और डेटा सेंटर का कनेक्शन की अगर हम बात करें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स का नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल मुंबई के करीब या मुंबई में जो बहुत सारे डेटा सेंटर्स बन रहे हैं उसमें इस वाले कंपनी का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है। और फोकस जो है लॉन्ग टर्म रेंटल इनकम के ऊपर यहाँ पर बनाया गया है। देखिए ये भी डिपेंड होगा किस तरीके से एग्रीमेंट ऑपरेटर के साथ होते हैं उसके ऊपर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब तक जितना हमने देखा है वो सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव, सब कुछ काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ हर एक सिक्के का दो बाजू होता है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। तो अब तक सब हमने अच्छा देखा है, तो अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर्स का भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए बहुत सारा जो कंपनीज है अभी के टाइम पे क्या कर रहा है, हाई वैल्यूएशन पे चलता हुआ आपको नजर आएगा। बहुत सारे रिस्क भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। किस तरीके के? स्लोअर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है कंस्ट्रक्शन का फेज कंप्लीट होने के बाद।
मार्जिन के ऊपर प्रेशर नज़र आ रहा है, टेक्नोलॉजी का चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोजेक्ट में भी डिले हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस, रिस्क फैक्टर्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये रखनी चाहिए कि इनिशियल ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर बूम दे रही है, लेकिन आगे चल के ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, मिल रही है। ये वाले संकेत भी कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें बिजनेस मॉडल रिस्क का, तो देखिए इक्विपमेंट कंपनी जो है वो डिपेंड होती है, किसके ऊपर डिपेंड होती है, बड़े बड़े लार्ज प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनका जो डिमांड होता है वो साइकिल वे में चलता है, मतलब कभी बूम तो कभी बस्ट, बूम एंड बस्ट कैटेगरी इसको आप बोलते हो। तो कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल का भी यहाँ पर रिस्क बना हुआ है। इसको अगर आप कंपेयर करोगे ओवरऑल रिकरिंग इनकम बिजनेस से, तो ये मोर स्टेबल आपको नजर आएगा। तो कहीं ना किस मॉडल में भी किस तरीके का इम्पैक्ट खतरे का बना हुआ है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल रिस्क, अब तक तो हमने देखा वो सब कुछ इंटरनल कैटेगरी में आपको नजर आ रहा था, लेकिन एक्सटर्नल वे पे अगर आप देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे स्लो डाउन इन बिटवीन हमको देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट में इसके वजह से क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, बिकॉज जब भी स्लो डाउन होगा तो इन्वेस्टर भी यहाँ पर सोचेगा इस चीज़ों में आगे आने के लिए, तो इसके वजह से इन्वेस्टमेंट में डिले होता हुआ आपको नजर आएगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन इन इंडिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण प्रोजेक्ट्स में भी इंपैक्ट इसका होता हुआ आपको नजर आएगा। और कंपटीशन के साथ साथ एग्जीक्यूशन में भी चैलेंजेस यहाँ पर इन बिटवीन इस इंडस्ट्री में नजर आ रहे हैं। तो ये भी कुछ आप कह सकते हो कंसर्न है, थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स, थोड़े बहुत रिस्क फैक्टर्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए फिर से थोड़ा पॉजिटिव की तरफ आता है। फ्यूचर ग्रोथ के आउटलुक की यहाँ पर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ 15 से 20% का एनुअली डेटा सेंटर मार्केट का यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसमें लॉन्ग टर्म के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे वो एआई का एडॉप्शन, डिजिटल सर्विसेज का जो ग्रोथ है वो होगा, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बढ़ा हुआ है जो ग्रोथ है वो होगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल फ्यूचर ग्रोथ अभी के लिए काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, और इस रिपोर्ट से कनेक्टेड हो सकता है पोटेंशियली इम्पैक्टेड कुछ इंडियन लिस्टेड मार्केट के कंपनियां, स्टॉक भी यहाँ पर आपको देखने को मिले, जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपोजर इनसे आपको नज़र आ सकता है। याद रखना, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। न्यूज़ से कनेक्टेड इम्पैक्टेड प्लेयर्स हो सकते हैं, इसलिए मैं एक एक नाम आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस लिस्ट में पहली कैटेगरी हमको देखने को मिल रही है पावर और इलेक्ट्रिकल का जो इंफ्रा है उससे कनेक्टेड, जिसमें सीमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, उसके बाद भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और टाटा पावर का नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी की बात करें केबल, ट्रांसमिशंस एंड कंपोनेंट्स की, तो इसमें 4 प्लेयर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पॉलीकैब इंडिया, केए इंडस्ट्रीज, अपर इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। उसके बाद टेलीकॉम, डेटा और कनेक्टिविटी की कैटेगरी की बात करें तो इसमें टाटा कम्युनिकेशन, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तेजस नेटवर्क का भी कहीं ना कहीं बाजार के ऊपर फोकस बना रह सकता है। डेटा सेंटर डेवलपिंग और रियल एस्टेट से कनेक्शन की बात करें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, अदानी एंटरप्राइजेस, डीएलएफ लिमिटेड, ये वाला कंपनी के ऊपर भी बाजार का फोकस बना रह सकता है। आईटी और एआई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज की लिस्ट की अगर बात करें उसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीएमआईएनटी का भी नाम यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। कूलिंग इंडस्ट्रियल और सपोर्ट इंफ्रा की अगर हम बात करें तो इसमें ब्लू स्टार लिमिटेड, वोल्टास का नाम भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की समरी या सिंपल व्यू की अगर हम बात करें तो एआई और डेटा सेंटर्स का अगर हम देखें, ये एक मल्टी सेक्टर थीम यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। सिर्फ पावर, केबल, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, कूलिंग से कनेक्टेड ये आपको नजर नहीं आएगा, बिकॉज इसका इम्पैक्ट बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो मुझे ये वाला रिपोर्ट, ये वाला जो न्यूज़ है, मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इसको आपके सामने प्रेजेंट किया है। लेकिन जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। जो भी डेटा यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है वो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, जो आपके सामने अभी जस्ट मैंने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।